तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं कर रही थी मेज़ साफ़, यहाँ झाड़ू लगा दी और थोड़ा सा ना अच्छे से मेज़ वगैरह जो है साफ़ कर रही थी गीले कपड़े से। फिर मेरे को पोछा लगाना है, तो पहले मैं ना इस पे ना पाँव वगैरह पर जो धूल मिट्टी बैठ जाती है वो साफ़ कर रही थी। थोड़ा संदूक पर भी लगा दिया। तो मतलब मैं अपना डस्टिंग के काम में लगी हुई थी, झाड़ू निकाल दी, बस पोछा निकालना था। और यहाँ पर आज है पहला नवरात्र, तो सुबह सुबह मैं उठ के अपना यही डस्टिंग का काम रहता है, सुबह सुबह वो फिनिश कर रही थी। फिर मेरे को भी पोछा लगा देती हूँ मैं। तो यहाँ पर ये तुलसा मैंने रख रखी है अंदर ही, मैंने बताती हूँ इसलिए रखी है क्योंकि बाहर सूख जाती है, बताया भी था। अंदर रूम में रख लिया और यहीं पर अच्छी लग रही है मेरे को ये रखी हुई। और यहाँ मैं ना गोपाल जी को नहला रही हूँ, मैं नहा कर आ गई थी और मैंने गोपाल जी को नहला रही थी। बस गोपाल जी को नहलाकर कपड़े पहना देती हूँ। एक कमेंट मुझे आ रहा था, दीदी आपको मेरी कसम, आपको जो है ना गोपाल जी को मतलब है ना वो करना है, ये न्यू वाली ड्रेस पहना के दिखानी है। जी हाँ। अब आ जाऊं। तो अभी यहाँ पर मैंने गोपाल जी को ये वाली ड्रेस पहना दी है, इयररिंग्स पहनाएंगे और माला पहनाएंगे। सच में पहनाने के बाद में बहुत सुंदर लग रहे थे। अभी तो मेकअप बाकी है, पर भी मतलब ड्रेस पहना कर इतने सुंदर लग रहे थे। और जब मेकअप होगा तब क्या होगा, चार चांद लग जाएंगे मेरे गोपाल जी में भी। वैसे तो बहुत सुंदर है और पर श्रृंगार होकर और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। इस ड्रेस में तो सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। आज तो हम दोनों गुलाबी गुलाबी हो रहे हैं। मैंने भी है ना यही गुलाबी रंग की साड़ी बांध रखी है और गोपाल जी को भी मैंने आज यही वाली ड्रेस पहनाई। और आज है पहला नवरात्रा, तो मैंने नहाकर साड़ी बांधी थी। फिर मैंने सबसे पहले अपने गोपाल जी को नहलाया और अपना थोड़ा मेकअप सा करा। ये चूड़ी पहन ली मैंने रंग बिरंगी, तो इस कलर की जो है चूड़ी नहीं थी मेरे पास में, जो सी मैंने साड़ी बांध रखी है। मैं लाई थी काफ़ी टाइम पहले, ये चूड़ी यूज में आ गई थी, अभी नहीं थी फ़िलहाल। तो मैंने यहाँ पर गोपाल जी को है ना ये सब पहना दिया और अपने आप ये वाली चूड़ी पहन ली थी। बताना कैसी लग रही है कमेंट करके। रंग बिरंगी बना ली है, मतलब मल्टी बना ली है। इयररिंग्स पहना दिए हैं मैंने और अभी मैं माला पहना देती हूँ। माला भी बहुत प्यारी लग रही है, पिंकी कलर की माला है, पिंकी कलर के जो है चूड़ी है वो सच में मुझे तो बहुत पसंद आई। और अभी यहाँ पर बस मैं गोपाल जी को तैयार करने में लगी हुई थी। ये देखिए पहनाई मैंने चूड़ी, थोड़ी बड़ी बड़ी है पर अच्छी बहुत लग रही है। तो इनको थोड़ा सा मैंने टाइट कर दिया था जिससे निकले ना। तो अवनी बोली थी मम्मी ये घूम रही है। अवनी आज यहीं पर थी, बोल रही थी मम्मी मैं भी व्रत रखूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, तुम पर छोटे हो। नहीं मैं रखूँगी। मैंने कहा देखते हैं जब तक रहा जाएगा रह लेना बेटा। वो बच्ची हैं, बच्चों को भूख बहुत जल्दी लगने लगती है। मैंने कहा रख लो, चलो ठीक है आपकी मर्ज़ी है। और वो आज यहीं थी, पहला नवरात्रा था। तो यहाँ पर मैंने दोनों हाथों में गोपाल जी की चूड़ी पहना दी, इयररिंग्स पहना दी, अपनी गोदी में बैठा रखे हैं मैंने अपने लड्डू गोपाल। और मैं उनका ऐसा श्रृंगार का सामान जो है यहीं कहीं ले रही थी। और अभी बस ये चूड़ी भी सेट हो गई तो मैं पहनाऊँगी पहले माला। और ये मुकुट ले रही हूँ, बाल ले रही हूँ और बस तैयार कर लेती हूँ अपने लड्डू गोपाल को। तो मुकुट भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है सच में। मैंने पहले बाल लगा दिए थे और फिर ये मुकुट लगा दिया था। फिर मेरे याद आई मैंने माला तो पहना ही नहीं, तो माला भी पहनानी है। और फिर मैंने बाल उतारे और ये रही माला, तो माला पहना देती हूँ मैं। थोड़ा से पीछे से बांध लेते हैं, अब बारीक बारीक सी 2 गांठ लगा लेती हूँ, जिससे मतलब इस तरह से लगाऊँ कि ऐसे निकल जाए, रोज़ खोलनी ना पड़े। और ये देखिए अभी और हमारे कायरव और अवनी जो है वो भी बिल्कुल रेडी हो चुके थे। आज बड़े सुंदर कपड़े पहन रखे हैं मेरे बच्चों ने। और आप लोग उनके कपड़े भी बताइए कमेंट करके कैसे लग रहे हैं। और मेरे गोपाल जी के भी कैसे लग रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल, ये भी बताना। तो यहाँ पर अभी मैं उनको बस मुकुट लगा रही हूँ, बाल मैंने लगा दिए। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे थे। आज तो मेरे गोपाल को मेरी नज़र लग जाएगी। आप भी बताइए कैसे लग रहे हैं। अपने तो है ना सबको सुंदर लगते हैं, अपना बच्चा सबको सुंदर लगता है। और मैंने बहुत उससे इनका ज़्यादा मेकअप भी नहीं किया। पापा चोट लगी कर। हाँ हाँ पुचका दे बाबा को। हाथ जोड़ ले, हाथ हाथ जोड़ लो। हाँ बब्बा का
हाँ तो अभी यहाँ पर मेरे को जोत की चौकी लगानी है, तो ये को ऊपर से ना ये वाली भगवान जी की तस्वीर उतार ली कायरव ने और इससे खेलने मंड गया। बच्चों ने ना पूरे रूम की हालत बिगाड़ दी जरा सी देर में। और यहाँ मैंने अपने गोपाल जी को तैयार करने लगी हुई थी ना, तो ये रखा गोपाल जी का सिंहासन। एक कमेंट मुझे आ रहा था कि आपने सिंहासन पर क्यों नहीं बैठा रहे, बस वैसे ही नहीं बैठा रखे थे मैंने, और आज मैंने सिंहासन पर ही बैठाऊंगी। और जोत की चौकी लगानी है, तो फिलहाल मैंने ना सिंहासन जो है इनका यहाँ पे रख रखा है और यहीं मैंने अपने गोपाल को बिठा दिया है। 1-2 मिनट के लिए यहीं पर बैठा दिया है। आप लोगों को थोड़ा सा मैं ना दिखा देती हूँ कैसे लग रहे हैं मेरे गोपाल जी। उसके बाद मैं इनको जोत में विराजमान करूँगी, जहाँ पर चौकी लगाऊँगी वहीं पर अपने गोपाल जी को बैठाऊँगी मैं। तो थोड़ा ठीक सा कर रही थी मैं आगे से इनका मुकुट वगैरह, थोड़ा सा ज़्यादा झुका झुका सा लग रहा था मुझे। और मोर पंख भी मैंने ही लगा दिया है ऊपर की साइड। तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कैसे लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। ये देखिए कैसे लग रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। मुझे तो सच में बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं आज तो। बिल्कुल मेरा ऐसा मन कर रहा था कि बस खूब खिलाऊं कितने सुंदर लग रहे थे मुझे तो। और यहाँ मैंने ना कल सांजी लगाई थी, आज जो वीडियो गई उसमें आप लोगों ने देखा भी होगा। और ये मैं ना लाल चौकी जब लगाते हैं तो बोलते हैं कि लाल कपड़ा नीचे बिछाते हैं, तो मैं ये लाल कपड़ा ना दोहरा करके अभी चौकी पे बिछा रही हूँ। और ये अपनी शेरा वाली माता और ये जो उनके भैया हैं सांजी माता, मतलब शेरा वाली की मूर्ति होती है, तो उनको भी उठाया मैंने वहाँ से। और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सेट कर रही थी और यहीं पे रखूँगी इनको भी। और ये देखिए अभी यहीं पे बैठा दिए हैं दोनों। माता रानी को चुनरी उड़ा कर रखी हुई है। संजी का भाई भी रख दिया है, छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये देखिए बस माता रानी को यहीं बैठा दिया। अभी मैं एक एक करके ना अपने चौकी लगाने स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी मेरे पास में मूर्ति हैं वही सब मैं यहाँ चौकी पर लगाऊंगी। और जो है इसको अच्छे से मैंने थोड़ा सेट कर रही थी। ये जो पल्ले हैं ना मैं साइडों में दाब रही थी थोड़ा सा इधर को, इससे खिसके ना सामान रखते समय थोड़ा सा। तो बस ये सेट हो गया। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है ये भी बताना। ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ इसको साड़ी को, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई थी, चौकी की तैयारी चल रही थी। और ये मेरी बेटी ने इतना काम तो मेरी बेटी ने कर दिया, आसन ला के यहाँ पे डाल दिया। मम्मी ये वाला आसन डाल रहे यहाँ पे, ये मैंने धुल दिया था। मैंने कहा तो इतने ना नवरात्र हैं, इसको ही डाल के बैठ के पूजा कर लिया करूँगी मैं। तो यहाँ अब एक एक करके मैंने ना अपना पूजा का सामान लगाना स्टार्ट कर दिया है। ये राधा कृष्ण जी की मूर्ति ये भी रख लूँगी, दीपक है और ये जोत की प्लेट है। और ये मैं देख रही थी कहाँ सेट करूँ कहाँ पे नहीं, तो भी फ़िलहाल मैं उतर के रख रही हूँ। और मैंने जो है ना इस डब्बे में वो रखे हैं, थोड़ा सा इनमें पानी का छिड़काव कर रहे हैं। ये लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति जो है कायरव ले रहा था, वो इसी देवी की मूर्ति है, ये भी यहाँ रख दी मैंने। तो एक एक करके मैं सारा सामान यहाँ भी ले आती हूँ और फिर अपनी चौकी सेट करनी स्टार्ट करूँगी। गोपाल जी के बर्तन भी ले आई थी मैं, ये सब बर्तन मैंने ना साफ़ कर लिए थे, क्योंकि मेरे को अब जहाँ जोत की चौकी लगानी थी, पूजा करनी थी। एक वैसे हम गोपाल जी के बर्तन रोज़ साफ़ कर लेते हैं। और मैं कायरव ने आज नए कपड़े पहन रखे हैं और अवनी ने भी न्यू कपड़े पहने हैं जो मैं उनके लेकर आई थी, और मैंने आप लोगों को दिखाए भी नहीं थे, अभी आप लोग वीडियो में देख सकते हो। और यहाँ मैं ना सामग्री का पैकेट खोल रही थी, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से बहुत थोड़ा सा खोल लूँगी, जितनी मेरे को चाहिए उतनी मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर है ना मैं एक कटोरी ले रही, 2-3 कटोरी ले रही थी प्रसाद की अलग, अगरबत्ती धूमबत्ती ये सब चीज़ें, कलावा संदूर, मैं सारी चीज़ें मैं एक जगह रख लूँगी। और वहीं जोत के आगे एक एक पन्नी ये सब छोटी छोटी चीज़ें थोड़ी ना उठा के ले जाऊँगी। कपूर की टिक्की तो मैं एक प्लेट में निकाल रही थी, सारी चीज़ें सामग्री निकाल ली, कपूर निकाल लिया, और जो है अगरबत्ती धूमबत्ती ये सारी चीज़ें मैं निकाल के मगर इनमें धर लेती हूँ। और फिर वहीं जोत के आगे ले जाऊँगी। लौंग सुपारी ये सब चीज़ें मैं निकाल के अपनी प्लेट में रख रही हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों को मैं ये दिख रही हूँ, ट्राईपॉड पीछे रखा हुआ है, या मैंने थोड़ा सा किसी चीज़ की सपोर्ट से रख रखा था फ़ोन, तो एक एक चीज़ मैंने निकाल ली और रख दी, बाकी की चीज़ें मैं उठा के रख दूँगी। जी हाँ, अभी पहुँच चुकी हूँ मैं अपनी पूजा की चौकी पर। यहाँ पर है ना काफ़ी सामान जो है मेरा रेडी हो चुका है, कुछ सामान अभी बाकी है। तो जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पूरी तैयारी के साथ में करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को करने में। और यहाँ मैंने आम के पत्ते भी ले रखे थे, तो मैंने आम के पत्तों की डाली एक नीचे कर ली, एक ऊपर कर ली। और ये जो है नारियल, चुनरी में मैं नारियल लपेट के रख रही थी, इसको भी मैंने रख दिया
सामग्री भी रेडी है, सब चीज़ें रेडी है, घी, दीपक, बत्ती, सब चीज़ मैं उठा लाई थी। गोपाल जी को मैंने यहीं पे बैठा दिया था और अपनी जोत की जो है चौकी भी लगा दी थी। ये थोड़ा सा कायरव ने ना जो ऊपर का बनियान था वो गीला कर दिया था पानी में, वो निकाल दिया। ये लोअर पहन रहा है फिलहाल, बस लोअर पहन लिया, बनियान निकाल दिया। और अवनी जो पहन ली है, ये अवनी की ड्रेस लाई हूँ मैं, और भी लाई हूँ 2-3 जोड़ी कपड़े, वो भी आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वीडियो में, अभी नहीं। फिलहाल तो है ना मैं सारे उसमें जल का छींटा लगा रही थी। मैंने इसमें थोड़ा सा ना गंगा जल डाल लिया था और यहाँ मैं अवनी को कुछ बोल रही थी। तो और मेरे पास में ना सूखे वाला सिंदूर नहीं है, तो मैं इसमें से सिंदूर का थोड़ा यूज कर रही थी। था पहले था मेरे पास में सूखा सिंदूर, और वह ना पता नहीं कहाँ बच्चों ने खिंडा दिया था, तो रहा नहीं अब मेरे पास में। फ़िलहाल मैं इसमें से यूज कर रही हूँ अभी। और अभी जो है मैं बच्चों को लगा दूंगी तिलक। भगवान जी को तिलक लगा रही थी मैं, सारे भगवान जी को तिलक लगाया और बच्चों को भी तिलक लगाऊंगी। और यहाँ ये कायरो बहुत परेशान कर रहा था, कभी इधर हाथ भगा, कभी इधर पाँव भगा। मेरे को लग रहा था कहीं कुछ गिर ना दे, कहीं मुंह ना दे कुछ, बस बच्चे का यही रहता है। बच्चे के साथ में ना अच्छे से पूजा नहीं हो पाती, सबसे बड़ी दिक्कत है ना ये है। इसी चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान हूँ कि बच्चा जब आराम से नहीं बैठता। दंगा पहले से ही बहुत तारता है। थोड़ा सा मैं इसको समझा रही थी, बेटा बाबू आराम से बैठ जाओ, पूजा माई करेंगे। मतलब ये होता है कि लग जाए किसी तरह, आराम से ये लगा रहे चीज़ों में और मैं आराम से अपनी पूजा कर पाऊँ। इधर बैठा उधर बैठा, संभालना भारी हो रहा था, परेशान कर रहा था। फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा यहाँ पे खड़े हो, रोने लगा। यहाँ खड़े हो, बिल्कुल भी जोत नहीं करने दे रहा था। और 11:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था। 12 बजे से पहले पहले जोत करनी पड़ती है भाई। सुबह का जब सारा काम करता है आदमी, फिर नहाई धोई, चौकी लगाई, थोड़े से कपड़े भी धुले, बहुत काम होता है घर में। अब पूरे दिन लगा हुआ आदमी शाम तक ऐसे भी ख़त्म नहीं होता, दिन इतना छोटा होता है। फिर आ गया मेरे पास, फिर लिया, चुप करा, चुप हो जाए। यहाँ पे गुस्सा आ रहा था बहुत तेज, मान नहीं रहा था बिल्कुल भी। बच्चा जिद करता है बहुत। और यहाँ मैं अभी जो है ना दीपक में घी डाल देती हूँ, पर वो है कोई नहीं, थोड़ा सा प्यार से समझाना पड़ता है। अभी इसको समझाया बड़ी मुश्किल, पर फिर भी रो रहा था। इसको भूख लगी होगी, या तो दूध पिएगा ये या फिर सोएगा, तो ही चीज़ें हैं। तो चलिए अभी अपना यहाँ पूजा का जो है सारा सामान तैयार, और थोड़ी जो तैयारी है वो पूरी कर लेते हैं। और अब लगाऊंगी मैं तिलक में, जब से मैंने नहीं लगाया। पहला तिलक गोपाल जी को लगाया, माता रानी को, सबको एक एक करके तिलक लगाती हूँ, फिर बच्चों को लगाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं ना कलावा भी लाई थी, तो मेरे को है ना अपने दोनों जो कलश हैं उनमें है ना कलावा बांधना था। और मैंने इन पर सतिया भी बनाया है, मतलब लूटिया पर, ऊपरली पर निचली पर, दोनों पर सतिया बनाया। तो दोनों पर मैं कलावा बांध दिया इन पे, अपने कलश पे, जो 9 दिन तक मतलब रखे रहते हैं, 9 दिन बाद चलाए जाते हैं। बस ये कलावा मैंने थोड़ा सा हाथ से तोड़ा था थोड़ा, और अभी यहाँ कलावा बांध दिया। और ये दूसरा कलश अपना मैंने यहाँ रख दिया। और अभी जो है बस ये भी कर दिया, और इनको भी टिक्का वगैरह लगा दिया। इसको समझा रही थी, थोड़ा समझा के बैठा रही थी, बाबू बैठ जाओ, ऐसे नहीं करते, पूजा करेंगे। प्रसाद भी ले आए देवी के लिए, भोग लगाने के लिए। बच्चे को थोड़ा समझाना पड़ता है। मैंने सोचा पीटने से कोई फ़ायदा नहीं, प्यार से समझाती हूँ, नहीं पीटते। अब मैं पीटती नहीं हूँ जल्दी सी, बिल्कुल भी। मैं कायरों को सही बताऊँ ना, मारती नहीं हूँ कतई भी, प्यार से समझाती हूँ। और अवनी को भी बस यही है कि बच्चे प्यार से मान जाए। पिटाई से बच्चों में ढेठ होता है और ना वो मानते।
फिर मैंने प्यार से समझाया, मैंने कहा बेटा बाबू पूजा करेंगे, बाबा की पूजा करेंगे। तो गोपाल जी को बाबा बाबा बोलता रहता है, बाबा बाबा। मैं कहा हाँ बाबा है। सामग्री में थोड़ा सा घी डाला है और ये सारी सामग्री थोड़ी थोड़ी करके क्या मैंने फिर सारी इसमें डाल दी धुने में। धुना बोलते हैं इसको, और आप लोग क्या बोलते हैं बताना। और यहाँ पर मैंने ना ये लौंग और कपूर की जो है टिक्की रख दी थी इसमें। और मुझे दोनों दीपक जलाने हैं। एक दीपक जो है माता रानी का है और दूसरा दीपक जो है गोपाल जी का है। तो 2 दीपक मैं जला रही थी यहाँ पे। और अभी बस दीपक जलाने के बाद है ना, मेरे को नीचे जो है कपूर रखा हुआ है, उसमें भी थोड़ा सा मैं जो है उसको भी सिलका लेती हूँ कपूर को। और मतलब जोत दे देते हैं, तो हम लोग जोत भी बोल देते हैं, जोत दे देते हैं। और यहाँ जो है ना वो थोड़ा सा कपूर थोड़ा लेट हो पकड़ रहा था, पता नहीं किस तरह का था, थोड़ा लेट आग पकड़ रहा था। तो फिर मैंने दूसरी तिल्ली जलाई, बहुत जल्दी से ख़त्म हो गई। हाथ जलने का डर लगा रहता है। और ये मोमबत्ती अगरबत्ती सब मैं जला लेती हूँ। आज की पूरी वीडियो पूजा में ही चली जाएगी और आप लोगों से बात करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। 1-2 हैं जिनका मेरे को नाम लेने हैं। तो यहाँ बस मैं अपनी पूजा की अभी भी तैयारी ही चल रही थी। सामान वामान चाह रहे थे 1-2 मुझे, जो अवनी पकड़ा रही थी। अवनी कड़सी लेकर आई थी, मम्मी लो कड़सी सिटका लो, अम्मा के चूल्हे में तो आग नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटे कड़सी मत लाओ, कच्ची कड़सी की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो कपूर में ही वो जला ली है। मैंने कहा ठीक है मम्मी ऐसे कर लो। मैंने कहा बस यहाँ पे आ जाओ आप लोग, है ना बेटे, यहाँ पे आके बैठ जाओ, पूजा करते हैं चलो। तो कायरे को बैठा लिया, दिए जला लिए। ये थोड़ी सी मोमबत्ती और ये जला रही थी मैं, अगरबत्ती ये जला रही थी। मैंने कहा इनको जला के और रख दूँ बस मैं। ये 2 मैंने अगरबत्ती जलाई हुई थी, 2 मोमबत्ती। तो थोड़ा सा दीपक आगे को सरखा है और एक और जला के यहाँ रख दूँगी। और जो है कहीं में, और माता रानी का जो है पूरा श्रृंगार का जो सामान है, कंघा और चूड़ी बिंदी जो भी है वो भी मैं लेकर आई थी। और वो मैंने आगे ही माता रानी के आगे रख रखा है श्रृंगार का सामान माता रानी का। तो मैं तो कुछ कहीं पूजा में कुछ कमी लगी हो तो बताना। और मैंने ना इसमें सामग्री में जौ मिला रखे थे, हमन की जो सामग्री होती है उसमें जौ मिले हुए होते हैं, तो वो मैंने मिला रखे थे। धुनी देते हैं और वो भी रखे थे और इसमें मिला भी रखे थे। तो मैं अवनी को बोल रही थी हम पे कुछ, और मतलब इतना बच्चा इतना परेशान करता है, साड़ी बांध कर इतनी दिक्कत हो रही थी। और मैंने बांधी थी कि शायद पूरे दिन बांध के रखूँगी, ये सोचा था मैंने। पर वो है ना बच्चे के साथ में एक दिक्कत पड़ती है, जब छोटा बच्चा हो और परेशान करता हूँ तो साड़ी बस बांधनी बेकार ही है। बांध के भी बस यही होता कि ले बांध ली भाई, और कुछ फ़ायदा भी नहीं हुआ, पूरे दिन भी नहीं बांध पाया आदमी, बच्चा परेशान करता है ज़्यादा। तो साड़ी बांध के भी मैं बस परेशान सी रही, फिर मुझे आखिर में खोलनी ही पड़ेगी ये साड़ी। बड़ी परेशानी हो रही थी, ये मतलब चैन से नहीं बैठ रहा था, बड़े परेशान। वही है ना, क्या करे, छोटा है अभी ना समझे, कभी कभी तो करता है ज़्यादा परेशान, कभी कभी खेल लेता है। और यहाँ मुझे एक एक पल भारी बीच रही थी, क्योंकि मैं टाइम है ना बढ़ता जा रहा था। और मैंने सोचा कहीं इसके चक्कर में 12 ना बज जाए, पर उससे पहले पहले अपनी पूजा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं सुबह से बस यही है ना, मैं सुबह सुबह उठ के बहुत काम होता है, फिर नहाना धोना भी पूजा पाठ के लिए, कमरा वमरा साफ़ करा, झाड़ू पोछा करा, कपड़े धुले तो थोड़ा सा टाइम तो मतलब कल रात धुले थे वो फैलाए धो के। और एक केस वगैरह भी का था, उनको झकोला पानी में, नल से चला चला के लाइट नहीं आ रही थी, थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है। ये रहा माता रानी का श्रृंगार का सामान, वो भी रख दिया। तो यहाँ पर जो है बस हमारे दोनों दीपक जल चुके हैं। और वैसे मेरी पूजा की चौकी में मुझे कहीं कुछ कमी लग तो नहीं, पर आप लोग भी बता दीजिए कहीं लग रही हो तो। और अगर किसी को लगे कि सारी वीडियो पूजा में निकाल दी तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने अपनी पूजा का हर एक चीज़ आप लोगों को दिखाना चाह रही थी। मैंने बड़ी श्रद्धा से अपनी चौकी लगाई है, बड़े मन से पूजा की है, ये नहीं कि किसी उसमें। और यहाँ दीपक जला दिए, खंड नीचे जोत भी लगा दी, और मतलब जो है ये सामग्री की धुनी भी दी थी। और यहाँ हम बजा रहे थे घंटी, ये देखिए दीपक हमने जला दिया और हमारी पूजा आरंभ हो गई। और मैंने बच्चे से भी बजवाई, दोनों से, कायरों से भी बजवाई, उन्हीं से भी। ये भगवान जी को जगाओ, हमने पूजा कर दी आपकी, बताओ। मेरे बच्चे बड़े खुश हो रहे थे। और मैं अभी माता रानी को, सारे भगवान को भोग लगा रही थी। थोड़ा थोड़ा सा भोग लगा देते हैं।
माता रानी को। फिर अग्नि में भी हम थोड़ा भोग लगाएंगे और बस मैं ऐसे ही करती हूँ पूजा। और मेरे पास मैं ना नवरात्रों की जो है किताब नहीं है। मैं सामान भी लाई, मैं फिर सामान लाते समय मैं भूल ही गई कि मेरे को एक किताब ले लेनी चाहिए, मेरी याद ही नहीं रही। हो जाता है ना कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, वही हो गया, दिमाग से निकल गई मेरे बात। कल देखते हैं, कल परसों में अगर बाजार जाएंगे तब ले लेंगे। तो बस हमने तो ना बस ऐसे ही आरती बोल ली थी और भगवान जी का मनी मन में नाम ले लिया था, माता रानी का। और अब बस दुआ मांगी सबके लिए कि सब अच्छा हो, हर किसी के घर में खुशी आए। क्योंकि हर किसी के हर आदमी की खुशी में अपनी खुशी है। और यहाँ बाद में मैं दे रही थी तुलसा को जल। अवनी ने भी थोड़ा हाथ लगाया, मम्मी मैं भी दिलवा देती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। बस अपनी तुलसा को जल दे लिया और पल्ला चुचकार लेते हैं। तो अभी मैं एक नाम लेना चाहती हूँ जिनका नाम है अमनदीप। हेलो अमनदीप जी, बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। बेटे उरा आजा, वीडियो बनाऊंगी तेरी वीडियो। कह रहे उरा हम सारे जने नहा लिए थे और आज है पहला नवरात्रा। तो आप सबको मेरी ओर से नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज मैंने ये वाली साड़ी बांध ली थी। थोड़ा सा आप लोग बोलते हो दीदी वीडियो एक आधी साड़ी बांध के बनाया करो, तो ये बांध ली थी। और इसमें कायरम ने ना ऐसे देखा, जब बच्चे का साथ होता है ना तो सही में साड़ी उड़ी बस बनती नहीं। बांध के करने तो लगी थी, पूजा वूजा तो हो गई, अभी निकालनी पड़ेगी। ये वाली चूड़ी डाली थी मैंने, नेल पेंट लगाऊंगी। अब फिलहाल तो मैं ना सूट ही पहन लूँगी क्योंकि साड़ी में काम नहीं होता बिल्कुल। पर साड़ी बस पल्ले वल्ले इस तरह हो गया, पिन खुल गया, बच्चे के साथ में चलता नहीं बिल्कुल भी काम। और मैंने अपनी पूजा की चौकी यहाँ पे लगाई है। आप लोगों ने देख भी ली, कोई कमी लग रही हो तो मुझे बताना ज़रूर। और मेरी पूजा जो है वो भी हो गई है। बस अभी फ़िलहाल हम लोग है ना चाय बना लेंगे अपने लिए। और देवी को हमने प्रसाद का भोग लगाया, गोपाल जी को दूध का भोग लगाएंगे। दूध मंगा लेती हूँ, सुबह से दूध भी नहीं मंगाया अभी। और ये देखो अमनी को मिलते हैं थोड़ी देर में।